जो मैं रिसेंट टाइम्स में खेला हूँ बॉलिंग, आई थिंक मोहम्मद आमिर हैं पाकिस्तान के, जो मुझे लगता है कि दुनिया में 2-3 जो टॉप के बॉलर्स हैं, वन ऑफ द टफेस्ट बॉलर्स टू प्ले। वन ऑफ द टफेस्ट बॉलर्स आई हैव प्लेड इन माय करियर। उसने गलती की, तस्लीम की, लेकिन मोहम्मद आमिर जो बैन किया, मैंने सारी दुनिया में 21 साल क्रिकेट की, मैंने इतना टैलेंटेड यंग क्रिकेटर देखा ही नहीं कभी। दोस्तों, पाकिस्तान के बॉलर्स की सारी दुनिया तारीफ करती है और ये तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान को फास्ट बॉलर की सरजमीन कहा जाता है। पाकिस्तान में बहुत से फास्ट बॉलर पैदा हुए और उन्हीं में से हैं एक मोहम्मद आमिर, जिसकी विराट कोहली भी बहुत तारीफ करते हैं। आज हम बात करेंगे मोहम्मद आमिर के कैरियर के बारे में। वो वाहिद पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हैं जिन्होंने अपनी टीम को इंग्लैंड में 2 ICC ट्रॉफी, 2009 का वर्ल्ड कप, 2017 की चैंपियन ट्रॉफी जितवाने में मदद की। पहले अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि क्रिकेट से जुड़ी तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक पहले पहुंच सके। पाकिस्तान में क्रिकेट देखने वाले कम उम्र शौकीन ने वसीम अकरम को अपने ज़माने में बॉलिंग करवाते हुए तो नहीं देखा होगा, लेकिन कोई गम नहीं, क्यों ना कि इन्होंने मोहम्मद आमिर को ज़रूर देखा है। एक ऐसा बॉलर जिसे दुनिया नया वसीम अकरम कहती थी, जो सिर्फ 17 साल की उम्र में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में आया और आते ही छा गया। इसकी उड़ान जितनी तेज़ी से आसमान की बुलंदियों तक पहुंची, इससे कहीं ज़्यादा रफ्तार से वो ज़मीन बोस भी हुई। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद आमिर 1992 में 13 अप्रैल को पैदा हुए थे और 2009 में सिर्फ 17 साल की उम्र में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में आए। इनका पहला टूर्नामेंट T20 वर्ल्ड कप था, जिसमें इन्होंने सबसे ज़्यादा नुमायां कारकर्दगी फाइनल में दिखाई और फिर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दौरे किए। जी हाँ दोस्तों, ऐसा लगता था कि दुनिया अब आमिर के कदमों में होगी। खास तौर पर 2010 के दौरे इंग्लैंड में तो वो अरूज पर थे, जिस दिन इन्होंने सबसे कम उम्र में 50 विकेटें हासिल करने का आलमी रिकॉर्ड बनाया। इसके अगले ही दिन वो मनहूस खबर आ गई। बरतानिया के एक अखबार का कहना था कि वो मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ एक सट्टेबाज से रकम लेकर इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में जानबूझकर 9 बॉल करवाई थी और इसमें उस वक्त के कप्तान सुलेमान बट भी शामिल थे। यहाँ दोस्तों, खबर आग की तरह फैली और इनके जुर्मदार साबित होने पर न सिर्फ मोहम्मद आमिर बल्कि मोहम्मद आसिफ और सुलेमान बट भी 5-5 साल की पाबंदी लगा दी गई और एक उभरते हुए बॉलर के पर काट दिए गए और वो आसमान की बुलंदियों से गिरते हुए ढेर हो गए। आसिफ और सुलेमान का कैरियर तो हमेशा के लिए खत्म ही हो गया, लेकिन आमिर को इस लिहाज से भी बहुत खुशकिस्मत कहा जा सकता है कि इन्हों को दूसरा मौका मिला, लेकिन इनकी सिर्फ सदा खत्म हुई थी, इम्तिहान नहीं। न सिर्फ दूसरे मौलों के खिलाड़ी बल्कि खुद पाकिस्तान के कई साबका मौजूदा क्रिकेटर ने मोहम्मद आमिर की वापसी की शदीद मुखालफत की। दिसंबर 2015 में पाबंदी खत्म होने के कुछ ही अरसे में मोहम्मद आमिर एक मरतबा फिर एक्शन में नजर आए। पहले इन्होंने बांग्लादेश प्रीमियर लीग में नुमाइंदगी की। अच्छी कारकर्दगी दिखाने की वजह से बैनुल-अक़वामी क्रिकेट के दरवाजे भी इन पर खुल गए। जी हाँ दोस्तों, ऐसा लग रहा था कि सिलसिला जहाँ से टूटा था, आमिर ने बिल्कुल वहीं से जोड़ दिया। वापसी के बाद भी इन्होंने पाकिस्तान के लिए कई यादगार कारकर्दगी दिखाई। सबसे पहले न्यूजीलैंड के दौरे पर 2 मैच में 5 विकेटें हासिल की, जिस कारकर्दगी ने इन्हें एक मरतबा फिर मजमून का गुफ्तगू बना दिया। वो पाकिस्तान के प्रीमियर लीग के पहले सीजन में भी थे। 2016 में इन्होंने कराची किंग्स की जानिब से लाहौर के खिलाफ अहम मुकाबले में हैट्रिक की और गोया ऐलान कर दिया कि शेर वापस आ चुका है। बैनुल-अक़वामी सतह पर इनकी पहली बहुत ही नुमायां और मशहूर कारकर्दगी मार्च 2016 की एशिया कप में थी। भारत के खिलाफ T20 मुकाबला था कि पाकिस्तान सिर्फ 84 रन का हदफ कर रहा था। यहाँ मोहम्मद आमिर ने सिर्फ 18 रन देकर 3 विकेटें हासिल करके सनसनी फैला दी। पाकिस्तान ये मैच तो जीत नहीं सका, लेकिन मोहम्मद आमिर की विकेटों ने जो माहौल बांध दिया था, वो सोचकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और फिर जुलाई 2016 में इस मैदान पर जहां 6 साल पहले मोहम्मद आमिर का कैरियर खत्म हुआ था, इन्होंने आखिरी विकेट हासिल करके अपनी टीम को एक यादगार कामयाबी दिलाई। अगले ही साल यानी 2017 में इंग्लैंड में चैंपियन ट्रॉफी मोहम्मद आमिर ने नुमायां कारकर्दगी दिखाई। फाइनल में इन्होंने रोहित शर्मा, विराट कोहली और शिखर धवन की बड़ी विकेटें हासिल करके पाकिस्तान की कामयाबी नुमायां कारकर्दगी अदा की और साबित किया कि वो बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था और फिर पाकिस्तान में हुकूमत बदलते ही क्रिकेट बोर्ड आने वाले नए सेटअप, जी हाँ दोस्तों, सब ने मिलकर आस्ता आस्ता मोहम्मद आमिर को दीवार से लगा दिया। और फिर दोस्तों 2019 में शानदार
कारकर्दगी दिखाने के बाद जैसे ही मोहम्मद आमिर ने टेस्ट से रिटायरमेंट ली, इस एक फैसले ने मोहम्मद आमिर को बहुत नुकसान पहुंचाया। इतना ज्यादा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाले बॉलर दौरे न्यूजीलैंड के लिए 35 रुकनी स्क्वाड में भी शामिल नहीं किए गए और यहाँ तक के दौरे जिम्बाब्वे से भी खारिज हो गए और फिर 2020 में इन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी महरूम कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि मोहम्मद आमिर ने अपनी आखिरी मुकाबला अगस्त 2020 में एक T20 के सूरत में खेला, जबकि 2019 के बाद किसी वनडे में नहीं खिलाया गया। और अगर मोहम्मद आमिर के कैरियर पर एक नजर डालें तो इन्होंने टेस्ट 36 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 119 विकेटें हासिल की हैं। और बेस्ट की बात करें, इन्होंने 64 रन देकर 7 विकेटें हासिल की हैं। और वनडे में उन्होंने 60 मुकाबले खेले हैं, 81 विकेटें हासिल की हैं और बेस्ट 30 रन देकर 5 विकेटें हासिल की। T20 की बात करें तो उन्होंने 50 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 59 विकेटें हासिल की हैं और बेस्ट 13 रन देकर 4 विकेटें हासिल की। और मोहम्मद आमिर ने जब रिटायरमेंट ली थी तो नजम सेठी और शाहिद अफरीदी का खास तौर पर शुक्रिया अदा किया था और कहा था कि मिसबाह उल हक और वकार यूनुस के जाने के बाद वो वापस आ सकते हैं, लेकिन इनकी बदकिस्मती के तब रमीज राजा बोर्ड के चेयरमैन बन गए थे और यूं आमिर की जल वतनी का माना बढ़ता ही गया। और जब भी इनसे पूछा गया कि अपने रिटायरमेंट वापस लेंगे कि नहीं लेंगे, तो उन्होंने यही बोला कि वो रिटायरमेंट वापस नहीं लेंगे भी। मोहम्मद आमिर की तारीफ विराट कोहली, बड़े बड़े खिलाड़ी मोहम्मद आमिर की तारीफ करते हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तान के इमरान खान भी मोहम्मद आमिर की बहुत तारीफ करते थे। की तस्लीम की, लेकिन मोहम्मद आमिर जो बैन किया, मैंने सारी दुनिया में 21 साल क्रिकेट की, मैंने इतना टैलेंटेड यंग क्रिकेटर देखा ही नहीं कभी अपने 21 साल के करियर में। और मोहम्मद आमिर इस बार PSL में भी अच्छी कारकर्दगी थी और अच्छी फॉर्म में अच्छी लीगें भी उन्होंने खेली हैं और उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी रिटायरमेंट वापस लेंगे। उन्होंने अपनी रिटायरमेंट वापस ली दोस्तों। उन्होंने अपने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज भी खेली और वो आइंदा वर्ल्ड कप में भी नजर आएंगे। दोस्तों, आप किस फास्ट बॉलर के फैन हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।